इसके पहले हमने बात की थी मिनोस्टा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी के बारे में, जिसे हम MMPI के नाम से जानते हैं। पर्सनालिटी असेस करने के कई सारे टेस्ट होते हैं, जिनमें से एक टेस्ट पर हमने बात की थी। दूसरा टेस्ट है जिस पर आज हम बात करेंगे, जिसे पर्सनालिटी 16 फैक्टर के नाम से जानते हैं, या पर्सनालिटी फैक्टर 16। जैसा कि 16 जुड़ा हुआ है तो 16 फैक्टर होते हैं इन पे, जिन पे किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को जज किया जाता है, आंका जाता है। साइकोलॉजिस्ट, जो ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वही इस पर्सनालिटी टेस्ट को असेस करते हैं। यह टेस्ट ऑफलाइन भी होता है और कई एजेंसीज हैं जो इसे ऑनलाइन भी कराती हैं। इसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिनके आधार पर यह तय किया जाता है कि व्यक्ति की पर्सनालिटी को किस तरीके से व्यक्त करना है, या उसकी पर्सनालिटी में किन चीज़ों की मात्रा कितनी ज़्यादा है। तो आइए हम उन 16 बिंदुओं पर बात करेंगे, उन 16 फैक्टर्स पर बात करेंगे जिनको लेकर के पर्सनालिटी टेस्ट असेस किया जाता है। पहला है वार्मथ। वार्मथ का मतलब इसे उत्साह या गर्मजोशी आप कह सकते हैं। किसी व्यक्ति में वार्मथ कितना रहता है, किसी काम के प्रति, व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति उसका वार्मथ कितना है। जैसे कि हाउ फ्रेंडली, केयरिंग एंड अफेक्शनेट ए पर्सन इज। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से मित्रवत कैसे व्यवहार करता है, कितना ज़्यादा मित्रवत होना चाहता है, कितना केयरिंग है घर को लेकर के या अपने स्वजन को लेकर के, कितना अफेक्शनेट है, ये पहला बिंदु है। इस पर तय किया जाता है उसकी पर्सनालिटी को। दूसरा है रीजनिंग। उसका तार्किक लेवल कैसा है, उसकी रीजनिंग पावर कैसी है। इसमें उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। किसी समस्या, उसको एक प्रश्न दिया जाता है, एक सिचुएशन दी जाती है कि आपके सामने ये सिचुएशन है, आप अगर इस सिचुएशन में हैं तो आप बाहर कैसे आएंगे। फिर वो जो जवाब देता है, उस हिसाब से जो टीम होती है साइकोलॉजिस्ट की, वो तय करती है कि इसको कितने मार्क देने हैं पर्सनालिटी असेस में। इसी हिसाब से मार्किंग करते करते वो 16 फैक्टर के बाद तय करते हैं कि इसकी पर्सनालिटी कैसी है, किस श्रेणी में इसे रखा जाए। तो वार्मथ और रीजनिंग के बाद जो तीसरा टेस्ट है वो इमोशनल स्टेबिलिटी का टेस्ट है, कि उसमें भावुकता का स्तर कितना है। भावुकता का मतलब कई सारे इमोशनल हमारे स्टेट होते हैं, जिसमें एंगर है, हेट है, लव है, पैशंस हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिन पर उन्हें आंका जाता है। हाउ काम एंड स्टडी ए पर्सन इज अंडर स्ट्रेस। उसको भी एक सिचुएशन दी जाती है या उसे तैयार किया जाता है उस स्थिति के लिए जिसमें उसे परेशान किया जाए अगर, तो किस स्थिति में आ सकता है या कैसा जवाब दे सकता है, कितना रूड हो सकता है, कितना आक्रामक हो सकता है या नहीं होता है, किस तरह से वो अपना आउटपुट देता है किसी खास स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, ये नाम मापा जाता है उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी में। तीसरा फैक्टर हुआ उसका। चौथा फैक्टर है डोमिनेंस। कितना डोमिनेंस है किसी चीज़ को लेकर, वो कितना ज़्यादा चीज़ों के प्रति अधिक सोचता है, जैसे असर्टिवनेस एंड डिजायर टू कंट्रोल सिचुएशंस। इसे डोमिनेंस को तो हिंदी में प्रबलता कहते हैं या पावरफुलनेस आप उसे नाम दे सकते हैं। तो किसी भी विशेष सिचुएशन में उसकी कंट्रोलिंग पावर स्वयं पर या जो सामने परिस्थितियां हैं उन पर उसकी कितनी पकड़, कितनी पावर रहती है, ये उसकी डोमिनेंस कैपेसिटी है, इसे मापा जाता है। ये चौथा था। पांचवा है लिवलीनेस। लिवलीनेस का मतलब जीवंतता, जिंदा दिली जिसे आप कहते हैं, वो कितनी है, यानी जीने के प्रति उसमें जो एनर्जी है, एंथुसियाज्म है या प्लेफुलनेस है, उसकी जो उमंग है, उत्साह है जीवन के प्रति, वो कितना है। वो कहीं ऐसा तो नहीं कि जीने से ऊब चुका है, जीना नहीं चाहता है। तो इन बातों को लेकर भी पर्सनालिटी असेस की जाती है। छठा है रूल कॉन्शसनेस। उसका कॉन्शसनेस को लेकर के क्या रूल है, अपने नियम क्या है, एडहेरेंस टू रूल्स एंड मोरल स्टैंडर्ड्स। जो समाज में, परिवार के प्रति, स्वयं के प्रति जो नैतिक नियम हैं, वो उस पर उसकी कितनी पकड़ है, कितना उनको मानता है वो, या खुद पर वो कितना नियंत्रण रखता है। जैसे कि आदमी अपनी गलत आदतों पर स्वयं ही नियंत्रण रखता है, उसे खुद आभास होता हाँ मुझसे कुछ गलत हो रहा था, मुझे आदतें सुधार लेनी चाहिए। इसे हम रूल कॉन्शसनेस के अंतर्गत रखते हैं, तो ये भी असेस किया जाता है। नेक्स्ट है सोशल बोल्डनेस। सामाजिक रूप से कैसे मुखर हो पाता है वो, समाज में अगर उसे पेश आना हो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समायोजन में अगर उससे कुछ पूछा जाता है, उससे कुछ आइडिया लिया जाता है, तो उसकी अपनी क्या राय होती है। कॉन्फिडेंस इन सोशल सेटिंग्स कह सकते हैं इसे आप, कि सामाजिक ताने बाने में आने पर
उसका अपना कॉन्फिडेंस किस स्तर का रहता है, जैसे किसी विशेष मुद्दे पर कई लोगों के सामने बोलना हो या किसी विशेष सामाजिक समस्या पर उसे अपनी राय रखनी हो, तो कैसे व्यक्त करता है चीज़ों को। इन बातों को लेकर के भी उसका पर्सनालिटी असेस होता है। 8वां है सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता उसकी किस स्तर की है। इमोशनल अवेयरनेस एंड एम्पैथी फॉर अदर्स, वह इमोशनल कितना अवेयर है या उसकी लोगों के प्रति सिंपैथी कैसी है। कोई गरीब है, कोई परेशान है, कोई दुखी है, किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, इन स्थितियों में वो कैसे रिएक्ट करता है, उसकी मदद करने के नाम पर उसके अंदर क्या क्या विचार आते हैं, ये भी तय किया जाता है कि उसको पर्सनालिटी कैसी होगी, ये भी जज करने का एक माध्यम है। 9वां है विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब अलर्टनेस। व्यक्ति में ये तय किया जाता है कि सतर्कता का लेवल क्या है किसी भी स्थिति में, जैसे सस्पिशियसनेस एंड मिसट्रस्ट ऑफ अदर्स। और सस्पिशियसनेस में ये तय किया जाता है कि व्यक्ति कितना संदेह करता है। कभी कभी हम हर बात पर संदेह करते हैं, नहीं हुआ तो क्या होगा, वो सही नहीं निकले तो क्या होगा। ये मायने कि होना तो चाहिए ही, हम आंख मूंद कर विश्वास ना करें, फिर भी हम अक्सर हर बात को लेकर संदेह करते हैं, किसी किसी पर संदेह करते हैं। इस आधार पर भी तय किया जाता है उस व्यक्ति के अलर्टनेस को। फिर है एब्स्ट्रैक्टनेस, अगला है अमूर्तता जिसे कहते हैं। अमूर्तता का मतलब जो दिखाई ना दे, यानी कि हम अदृश्य चीज़ों के प्रति, अदृश्य का मतलब भावों के प्रति, विचारों के प्रति, थॉट्स के प्रति हमारा क्या रवैया है, इन पर बात होती है। क्रिएटिविटी एंड प्रेफरेंस फॉर इमेजिनेटिव थिंकिंग, हमारी इमेजिनेटिव थिंकिंग क्या है, हम क्या क्या इमेजिन कर सकते हैं। हमारे सामने सिचुएशन दी जाती है इमेजिन करने के लिए, फिर हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हम उस पर क्या इमेजिन कर सकते हैं। जैसे दुनिया को आप किस रूप में, आप अलग लोग की कल्पना करते हैं, ये हो जाता वो हो जाता, इसमें आप क्या क्या सोचते हैं, इस आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 11वां प्राइवेटनेस, जिसे आप गोपनीयता या के नाम से जानते हैं। टेंडेंसी टू कीप पर्सनल मैटर्स टू वनसेल्फ, व्यक्ति अपनी जानकारियों को, अपने तथ्यों को कितना खुद तक सीमित रखता है, या वो बात बात पर हाइपर होकर के दूसरों को बता देता है, या उससे रहा नहीं जाता। इसको लेकर के उसकी अपनी क्या भूमिका है, क्या पर्सनालिटी है। जैसे कुछ लोगों का स्वभाव होता है, वो कहते हैं ना इनको बात नहीं पचती है, तो ऐसे ही इस आधार पर भी उनको तय किया जाता है कि इनमें क्षमता है कि नहीं है, किस लेवल की है। तो नेक्स्ट है 12वां एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब डाउटनेस, ठीक, संदेह करने की प्रवृत्ति। सेल्फ डाउट एंड वरी अबाउट पोटेंशियल मिस्टेक्स, कभी कभी कुछ लोगों को खुद पे बड़ा डाउट रहता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वो किसी काम को लेकर पोटेंशियल मिस्टेक्स से घिरे होते हैं कि मुझसे कहीं गलती ना हो जाए, मैं कहीं सब खराब ना कर दूं, मुझसे शायद हो पाए ना हो पाए। इस बात को लेकर भी पर्सनालिटी जज की जाती है। नेक्स्ट है ओपननेस टू चेंज, कुछ बदलाव के प्रति जो खुलापन है व्यक्ति का, उसे ओपननेस टू चेंज कहते हैं। जैसे विलिंगनेस टू अडॉप्ट एंड ट्राई न्यू थिंग्स, नई चीज़ें आ रही हैं, उनको आप कैसे अडॉप्ट करते हैं। नई जीवन शैली आ रही है, बच्चे नए शब्द सीख रहे हैं, नए तरीके से जीना चाह रहे हैं, उनको आप कैसे स्वीकार करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इस आधार पर भी आपका व्यक्तित्व तय होता है। 14वां है सेल्फ रिलायंस, आप खुद में क्या रियलाइज करते हैं। इंडिपेंडेंस एंड प्रेफरेंस फॉर वर्किंग एलोन, आप इस बात पर आपकी राय क्या है, आप स्वतंत्रता के प्रति या फिर वर्किंग एलोन, अकेले ही काम करने के प्रति आपका रवैया क्या है। आप स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं, अकेले काम करना चाहते हैं, या फिर आप सामूहिक रूप से ही काम करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है 15वां परफेक्शनिज्म, पूर्णता जिसे कहते हैं आप, ये होता है कुछ लोगों में। डिजायर टू ऑर्गेनाइजेशन, अटेंशन टू डिटेल, हम कभी कभी हर काम में परफेक्शन चाहते हैं, अधूरा नहीं छोड़ना चाहते। हमें लगता है काम अभी सही से नहीं हुआ है, या तो हम उसको वहीं पर छोड़ देते हैं कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हम क्या करें, या फिर हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती नहीं, इसे हम सही तरीके से ही पूरा करेंगे, इस बार जो हुआ सो हुआ। 16वां है टेंशन, तनाव, लेवल ऑफ स्ट्रेस, इम्पेशेंस एंड फ्रस्ट्रेशन, तनाव आप किस तरह लेते हैं। कहीं आप छोटी छोटी बातों का तो तनाव नहीं लेते हैं कि लाइट चली गई है 2 घंटे में आ जाएगी, फिर भी आप तनाव में हैं, या फिर आप बड़ी बातों का तनाव लेते हैं। तनाव का आपका स्तर क्या है, आप किन बातों को लेकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कोई चीज़ आपसे 4 बार पूछ ली गई तो कहीं आप हाइपर होकर गुस्सा तो नहीं जता रहे हैं। इन चीज़ों के प्रति भी हमारा रवैया असेस किया जाता है। तो ये 16 पर्सनालिटी फैक्टर हैं, जिन्हें पर्सनालिटी फैक्टर 16 के नाम से ही जाना जाता है, या ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट के अंतर्गत आते हैं।
ऐसे ही हम बात करते रहेंगे अन्य कई पर्सनालिटी टेस्ट पर। धन्यवाद।